पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य दृश्य। और इसी बीच सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर ने किया नया ट्वीट। बिहार कब तक देश का लेबर चौराहा बना रहेगा? नीतीश कुमार कब तक मजदूरों के सप्लायर और ठेकेदार बने रहेंगे? सोशल मीडिया पर एक बार फिर सियासी बयान ने बवाल मचा दिया है। लोकप्रिय गायिका और सोशल एक्टिविस्ट नेहा सिंह राठौर ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, वोट चोरी कितनी भी मेहनत से की गई हो, है वो चोरी ही। चोरी कितनी भी मेहनत से की जाए वो चोरी ही कही जाएगी, परिश्रम नहीं। चोर ने कितनी भी ऊंची दीवार फांदी हो या कितनी भी गहरी सेंध काटी हो या कितने भी मन से रेकी की हो, रहेगा वो चोर ही और सजा उसे चोरी की ही मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह वोट चोरी करने के लिए वोट चोरों ने कितनी भी मेहनत की हो, उन्हें वोट चोर ही कहा जाएगा। फिर चाहे उन्होंने मेहनत करके लिस्ट से नाम कटवाए हों या बेईमानी करके फर्जी नाम जुड़वाए हों, कि उन्होंने चोरी ही है। ध्यान से समझिए, एक लीगल वोट देने से लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन 2 या 4 या 10 वोट देने से लोकतंत्र 2 गुना या 4 गुना या 10 गुना मजबूत नहीं हो जाता, वो कमज़ोर और बर्बाद होता है। वोट चोरों ने कितनी भी मेहनत की हो, काम उन्होंने संविधान और देश के खिलाफ ही किया है और इसके लिए उनकी सिर्फ और सिर्फ भर्त्सना की जा सकती है। अरे लानत है ऐसी मेहनत पर जो देश का संविधान खा जाए। लानत है ऐसे मेहनती लोगों पर जो देश की नींव खोद रहे हैं और लानत है उन अंधभक्तों पर जो देश के खिलाफ सरकार की चापलूसी को देशभक्ति समझ रहे हैं। इस ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया दोनों जगह इस पर तीखी बहस शुरू हो गई है। नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट में यह भी इशारा किया कि लोकतंत्र की सुरक्षा और मतदाता की शक्ति को किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी इस बात ने कई युवा और राजनीतिक सक्रिय वर्ग को उत्साहित भी किया। सोशल मीडिया पर #वोट चोरी और #नेहा सिंह राठौर ट्रेंड करने लगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के ट्वीट लोकतंत्र की प्रक्रिया और ईमानदारी पर लोगों की जागरूकता बढ़ाने का काम करते हैं। पटना से लेकर सोशल मीडिया तक बिहार सरकार और नेहा सिंह राठौर के बीच बयानबाजी की परंपरा कोई नई नहीं है। हर बार उनके ट्वीट और सरकारी प्रतिक्रियाओं ने सियासत में हलचल मचा दी है और जनता की निगाहें दोनों पर ही टिकी रही है। बता दें, इससे पहले भी नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया एक्स पर 3 मिनट 12 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया था और वीडियो के कैप्शन में लिखा था, बिहार कब तक देश का लेबर चौराहा बना रहेगा? नीतीश कुमार कब तक मजदूरों के सप्लायर और ठेकेदार बने रहेंगे? सोशल मीडिया पर यह ट्वीट काफी वायरल होने लगा। #बिहार लेबर, #नेहा सिंह राठौर जैसे हैशटैग भी ट्रेंड करने लगे। बिहार चुनाव निपट गया, चुनाव आयोग का प्लान सफल रहा, मन मुताबिक वोट जोड़े और घटाए गए, आदेशानुसार प्रत्याशी जिताए और हराए गए। सारा तमाशा हुआ, लेकिन सबसे जरूरी सवाल जस का तस है। बिहार आखिर कब तक भारत का लेबर चौराहा बना रहेगा? कब तक बिहार के लोग दूसरे राज्यों में सिर पर बोरी लादकर घूमते रहेंगे? अपने गांव जवार पट्टीदार में सम्मान के लिए लड़ जाने वाले बिहारवासी कब तक दूसरे राज्यों में अलग अलग वजहों से अपमानित होते रहेंगे? अरे कब शर्म आएगी नीतीश कुमार को और कब कारखाना लगेगा बिहार में? अस्पतालों के बाहर बिना इलाज कब तक मौतें होंगी? जहरीली शराब पीकर मर जाना कब तक बिहारियों का नसीब रहेगा? रोजगार मांगने पर लाठी मारने का रिवाज कब बंद होगा? कोई जवाब है? मैं जानती हूं कि बिहारवासी भोले हैं, सरकारों की चालाकी नहीं समझते। गरीब इतने हैं कि 10-5 हजार उनके लिए बड़ी रकम होती है, पर उनकी इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? मैं कैसे मान लूं कि बिहार के लोग खुद बदहाल रहना चाहते हैं? क्या यह सच नहीं है कि बिहार के लोगों को मजदूर बनाए रखने के लिए गहरी साजिश रची गई? क्या मुख्यमंत्री सच में इस साजिश को नहीं समझ पाए या वो खुद ही साजिश करता है? मैं कैसे मान लूं कि बिहार के लोगों को मजदूर बनाए रखने का सबसे बड़ा ठेका नीतीश कुमार ने नहीं लिया है? लेबर चौराहे के असली लमरदार तो वही हैं। चुनाव में बांटने के लिए हजारों करोड़ हैं, लेकिन कारखाना लगाने के लिए पैसा नहीं है। काहे मालिक? हजारों करोड़ बांटकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी दूर करने से डर लगता है। अरे सच ये है कि अगर बिहार में कारखाने खुल जाएंगे तो बिहार के लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, उनका पलायन रुकेगा तो दूसरे राज्यों के कारखानों को सस्ते मजदूर नहीं मिलेंगे।
इससे उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, मुनाफा घट जाएगा और कम मुनाफा उन्हें मंजूर नहीं है। जाहिर है उन्हें सस्ते मजदूर तो चाहिए, जिसका ठेका लिया है नीतीश बाबू ने। खुद सोचिए, उन्होंने पूरे बिहार में शराबबंदी क्यों की? ऐसा तो नहीं है कि बिहार में शराब मिलनी बंद हो गई है या शराबबंदी के बड़े बड़े अभियान चला दिए गए। अवैध शराब भी पकड़ी जाती है और जहरीली शराब से लोग मरते भी हैं। तो फिर काहे की शराबबंदी? ये तो जनता को मूर्ख बनाना हुआ। लेकिन सरकार कोई कदम हवा में नहीं उठाती। बिहार की शराबबंदी से किसी को तो फायदा हुआ है। सोचिए सोचिए। सच ये है कि बिहार की शराबबंदी ने पलायन को बढ़ावा दिया है, जिससे दूसरे राज्यों के कारखानों को लेबर की सप्लाई बढ़ी है, उनका मुनाफा बढ़ा है और बिहार वासियों का शोषण बढ़ा है। अरे जब कारखाने में मजदूरी ही करनी थी तो ये काम तो बिहार में भी हो सकता था ना भाई। और घूम फिर कर फिर वही बात कि कारखाने ही नहीं है तो काम कैसे मिलेगा। और फिर से मेरा वही सवाल कि अगर चुनाव में बांटने के लिए हजारों करोड़ हैं तो कारखाने क्यों नहीं लगाए गए? जवाब दीजिए। कब तक बिहार भारत का लेबर चौराहा बना रहेगा? कब तक नीतीश बाबू मजदूरों के ठेकेदार बने रहेंगे? कई यूजर्स ने लिखा कि मजदूरों के हक की आवाज उठाना जरूरी है। कुछ ने लिखा कि ये ट्वीट सरकार और नेताओं को चेतावनी है कि मजदूरों की हालत पर ध्यान देना होगा। इसी तरह ट्विटर और इंस्टाग्राम पर युवा वर्ग इस ट्वीट पर गहन चर्चा कर रहा है। नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सटीक सवाल उठाए। उनका ट्वीट बिहार में मजदूरों की स्थिति, ठेकेदार और सरकारी नीतियों पर प्रकाश डालता है, चाहे समर्थन मिले या फिर विरोध। ये ट्वीट जनता और नेता दोनों के लिए चेतावनी और जागरूकता का भी संदेश बन गया है। बता दें कि बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए को सत्ता में बने रहने का मौका मिला, लेकिन विपक्षी नेताओं ने चुनाव परिणामों के तुरंत बाद ही इसे चुनौती देना भी शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि कई जिलों में मतदाता सूची में गड़बड़ी, ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ और वोटिंग सेंटर पर दबाव डाला गया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि ऐसे आरोप लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। विपक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में मतदाता की आवाज दबाने की कोशिश की गई। कई इलाकों में वोटिंग सही ढंग से नहीं हुई। उन्होंने अधिकारियों से मामले की गंभीर जांच की भी मांग की। तो देखा जाए तो पटना में शपथ ग्रहण के भव्य दृश्य के बीच सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर के ट्वीट ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। चाहे ये वोट चोरी पर उनका बयान हो या फिर बिहार के मजदूरों की स्थिति को लेकर उठाया गया सवाल, इन संदेशों ने जनता और नेताओं को दोनों के लिए चेतावनी और जागरूकता का भी काम किया है। आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि राजनीतिक गलियारों में इस ट्वीट का असर किस दिशा में जाता है और क्या इससे चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की पारदर्शिता पर कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं।